जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 7 एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहे भाई रूई फेंच बोरो $48,000 फॉर अ बैंक फ्रॉम अ बैंक। अच्छा भाई, लैंड मतलब होता है उधार देना और बोरो मतलब होता है उधार लेना। तो बस ये फ़र्क याद रखिएगा। तो रूई फेंच ने उधार लिया 48,000 फ्रॉम अ डॉलर फ्रॉम अ बैंक डेट चार्ज सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ 6%। ये जो सिंपल इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो रहा है वो 6% हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया इसको बोरो को जब भी बताया तो प्रिंसिपल ले लेते हैं। तो फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी मालूम करना है। ही हैज़ टू पे बैंक एट द एंड ऑफ 2 ईयर। इसको हम देख लेते हैं किस तरह होगा। तो अब देखें भाई, डेटा बना लें सिंपल से है। पी आपको दिया हुआ है कितना 48,000, सही है। आर आपके पास रेट जो है 6% है। उसके बाद 2 ईयर के अंदर टाइम दिया हुआ है कितना 2 ईयर्स, और टोटल अमाउंट ऑफ मनी मालूम करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट रेट भी मालूम करेंगे और टोटल अमाउंट ऑफ मनी मालूम करेंगे। मतलब इंटरेस्ट मालूम कर लें पहले, वो एक ही बात है। आई इज़ इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास। तो आई इज़ इक्वल टू पी कितना है 48,000 मल्टीप्लाई आर है 6%, तो 6 लिख दिया मल्टीप्लाई 2 ईयर्स की बात किया है। तो यहाँ पर 24 मंथ नहीं लिखिएगा आप, वो 2 ही लिखिएगा। ठीक है, जब भी बात किया है 2 ईयर्स की तो 2 लिखिएगा, 24 नहीं लिखिएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 100 ये पर एनम बोला है। तो आई इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। तो ये बता 480 मल्टीप्लाई 6 2 12। ठीक है, 3 उसको हमने 2 नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप 480 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ गया हमारा $5760। ठीक है भाई, तो कितना आसान सवाल था, यही हमें मालूम करना था। ठीक है, इंटरेस्ट। अब वो बात किया टोटल की, तो टोटल को हमने शो करा किससे, ए से। ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, टोटल अमाउंट ए पी प्लस आई। तो ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई थी, वो दी हुई थी कितनी आपको 48,000 यानी $48,000 प्लस इंटरेस्ट रेट आया 5760। यहाँ ए अमाउंट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ए बराबर हो कितना 48,000 प्लस 5760। तो ये आपके पास आ गया 53,760, यानी कि पहले आप इंटरेस्ट निकालेंगे और उसके बाद टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब उस बात कर लेते हैं 8 की। स्टूडेंट 8 में आपसे कह रहा है एक मैन है, उसने इन्वेस्ट करे, सही है, कितने डॉलर 16,800 इन अ सेविंग सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% डॉलर। अब ये कह रहा है पर एनम। इन्वेस्ट की बात आ जाए तो आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू है, या बोरो की बात है प्रिंसिपल वैल्यू है। तो पहले बना लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है 16,800, रेट कितना दिया हुआ है 5%। ठीक है, पर एनम। फाइंड द टाइम मालूम करना है, सही है, टी मालूम करना है। आप तो चाहे तो कैपिटल भी लिख सकते हैं। अभी कह रहा है फाइंड द टाइम टेकिंग फॉर हिज इन्वेस्टमेंट, टाइम मालूम करना है टू ग्रो। जो उसने इन्वेस्ट करा था वो ग्रो कहाँ तक हुई 18,960 से। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, तो भाई मैं आपको बताता हूँ। इसमें मतलब एक चीज़ आपने इन्वेस्ट करी इतनी $6,800, और वो ग्रो हुई इंटरेस्ट रेट के बाद $18,900। तो इसमें क्या मालूम करना है, इसमें मैं आपको मालूम बताऊंगा इंटरेस्ट मालूम करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट किस तरह मालूम करेंगे आप 18,900 में से माइनस कर देंगे 16,800 को, सही है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 18,900 माइनस 16,800,
तो ये हमारे पास 2100 आ गया डॉलर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, यही मैंने इसको आपको बताया कि भाई कि ये इंटरेस्ट इतना ग्रो कर गया, इतना इन्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल वैल्यू इतनी थी, सही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब आई लगा दें, आई इज़ इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो आई इज़ इक्वल टू, अच्छा आई की जगह लिख दें 2100। पी कितना है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी डालती है, इतनी 16800 मल्टीप्लाई, आर है 5%, तो हम यहाँ 5 लिखते हैं, मल्टीप्लाई टी मालूम करना है डिवाइडेड बाय 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल करते हैं पहली फुर्सत में, तो ये 2100 इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टी। अब देखें ये रूल्स है एक डिविजिबिलिटी का कि अगर लास्ट में किसी नंबर के 0 आ जाए तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो हमें क्या करता हूँ, 2100 इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई टी, ये 5 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। उस समय फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा उससे कि आप क्या करेंगे, 5 1 जा 5 का टेबल आप 4 तक पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 5 2 जा 10 और 0 से आ जाएगा 420। तो 420 इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई टी, तो 420 डिवाइडेड बाई 168 इज इक्वल टू टी, मल्टीप्लाई आ रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 420 डिवाइडेड बाई 168, तो अगर आप देखें इसको तो ये किससे डिविजिबल है ये चेक कर लेते हैं। 420 और 168 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आएगा 5/2 इज इक्वल टू टी। तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1/2 और 2.5, सही है। 5 डिवाइडेड बाई 2 को 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, लेकिन आपको पता चल जाएगा 420 को आप चाहें तो 2 से डिवाइड कर दें उसके ऊपर वाले को, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दें, सही है। तो इस तरह भी हो जाएगा, या आप इसको एक काम करें 4 से डिवाइड कर दें, इस तरह भी हो जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दिया तो 5.2 आ गया, ठीक है। इसको देख लिया किस तरह डिवाइड करा है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों और में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।